धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। भगवान ने एक दिन बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि पे भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई कि बांसुरी की धुन को सुनकर के देवी और देवता भी थक लालायत हो गए। एक गोपी रात्रि के समय में सो रही थी, सोते सोते उठ करके बांसुरी की धुन को सुनकर के भगवान के पास चली गई। एक गोपी रात्रि के समय में स्नान कर रही थी, भगवान की बांसुरी को सुना तो सीधी पहुंच गई। एक गोपी भोजन बना रही थी, जैसे भगवान की बांसुरी को सुना सीधे पहुंच गई। सभी गोपियां इकट्ठी हो गई। भगवान ने पूछा, अरे गोपियों, किस प्रयोजन से यहाँ आई हो? अब भी भगवान गोपियों के मन की व्यथा को जानना चाहते। सबरी गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान अब हम जीवन में कुछ पाने के लिए नहीं आए, अब तो गोविंद तुमसे ही मिलने के लिए, मिलाने के लिए आए। सभी गोपियों ने भगवान से कहा, और वृंदावन में रास रचना था। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। बोले बाबा भी गोपी का भेष धर के आ गए और वृंदावन में रास रचने लगा। बड़ा सुंदर भगवान ने गोपियों के साथ मिलकर के रास को रचाया। भगवान भूत पावन भोलेनाथ भी बड़े सुंदर प्रेम के साथ महान रास को रचा रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सभी गोपियां भगवान के साथ मिलकर के महाराज को रचा रही। लेकिन गोपियों को बीच में अपने आप में अभिमान आ गया। अरे हम तो कितनी बड़ी भाग्यशाली हैं, दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाले परमात्मा को हम गोपियां अपनी उंगली में नचा रही हैं। मैं आ गया। और भगवान ने कहा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अगर अभिमान से पाया, अगर अभिमान से पाया तो तुम मुझे पा ही नहीं सकते हो। आहा, जब गोपियों के इतने भावों को सुना तब तो भगवान तुरंत वहां से दौड़ लगा करके चले गए। जैसे ही भगवान दौड़ लगा करके चले गए, वैसे ही प्यारे कहा जाता, भगवान के जाने के बाद गोपियां जगह जगह पर भगवान के लिए तड़पना तैयार कर दी। हर जगह गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं। तुलसी से पूछ रही, अरे तुलसी, क्या तूने मेरे भगवान को देखा? दूसरी कहती, अरे तुलसी नहीं बताएगी, ये तो सौतन है, हमसे चिढ़ती है और ये अंदर की बात नहीं बताएगी। तुलसी ने अंदर की बात बताने से इनकार कर दिया। सभी गोपियां दौड़ लगा लगा करके चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। और जाते 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 सब गोपियां इकट्ठे होकर के यमुना नदी के पास आ गई। अब यमुना से लड़ेंगे। अरे दूसरी बोली, ये भी तो सौतन है। अब बोले क्या करें? तब सबरी गोपियां एकाग्र चित्तकालीन में होकर के भगवान के लिए बड़ा सुंदर गोपियों ने गीत गाया, जिसका नाम पड़ा गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजहा श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्र। सबरी गोपियों ने बड़े सुंदर प्रेम के साथ भगवान को पाना शुरू कर दिया और भगवान के गुणगान को गाना शुरू कर दिया। जब सभी गोपियों ने गुणगान को गाना शुरू किया तब तो भैया कहा जाता है गोपी गीत गाने के बाद भी भगवान नहीं मिले। और जब गोपी गीत गाने के बाद भी भगवान नहीं मिले तब तो गोपियों को इतना अत्यंत क्रोध आया, मरने के लिए तैयार हो गए। भगवान समझ गए इनका मन निर्मल है, तो भगवान श्री हरि कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के गोपियों को दर्शन दे दिए। ऐसा भगवान ने महारास रचाया।